लगातार बारिश में आपका जेट प्लांट क्या ख़राब हो रहा है, पत्तियां पीली हो रही हैं, ग्रोथ बिल्कुल ही रुक चुकी है। तो आपको क्या करना चाहिए, साथ ही साथ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग आप बरसात में कर सकते हैं जिससे इनकी अगर ग्रोथ प्लांट में नहीं हो रही है तो वो होगी, और साथ ही साथ प्लांट अच्छे से घना होगा। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं और क्या क्या आप बरसात में कर सकते हैं अपने प्लांट को बचाने के लिए, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। जेट प्लांट, जिसको लकी प्लांट के भी नाम से जाना जाता है, एक भी फूल इस पे नहीं आते, लेकिन ये अपनी पत्तियों की चमक से ही पहचाना जाता है। भरी गर्मी में जब सारे प्लांट सूखने लगते हैं तब ये अपनी पत्तियों की चमक से आपके गार्डन की शोभा को बढ़ाता है। बहुत ही हार्डी प्लांट है। मैं 3-4 साल पहले एक 50 रुपए का प्लांट लाई थी, उसी से मैंने कम से कम 20-25 प्लांट बनाए हैं। इतना तो ये हार्डी है। तो अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो ज़रूर लाएं। आपको नर्सरी पर छोटा सा प्लांट 50 रुपए का मिल जाएगा। अगर आप बड़ा प्लांट लाते हैं तो वो थोड़ा सा 80-90 रुपए तक का जाएगा। लेकिन अगर मेरी माने तो बड़ा प्लांट आप ला के क्या करेंगे, छोटा ही प्लांट लाइए, उसी से ढेर सारी कटिंग लगाइए, उसी से आप बोनसाई बनाइए और प्लांट्स को बढ़ाइए। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके पास पुराना प्लांट है लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, तो प्लांट पर ग्रोथ ना होने के मेन कारण है कि उसकी जड़ों का एक्टिव ना होना। जड़ें आपके प्लांट की अच्छे से ग्रोथ नहीं पकड़ पाई हैं, इसलिए ऊपर ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। तो प्लांट की रूट के ना अच्छे से ग्रो करने के कई कारण हैं। पहला कारण है कि आप उसको वेदर कौन सा दे रहे हैं। ये एक फुल सनलाइट का प्लांट है, तो आप उसको वहाँ पर रखें जहाँ पर इसको कम से कम 5-6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले। कम 5-6 घंटे की ना मिले तो कम से कम 2 घंटे की तो उनको डायरेक्ट सनलाइट मिले ही। अगर आप बालकनी गार्डनिंग करते हैं तो इसको उठा के वहाँ रखें जहाँ पर इसको पर्याप्त मात्रा में धूप मिले। अब देखिए, जो इसी की वैरायटी एक क्रेसुला होती है, उसको अगर आप शेड में भी रख देते हैं तब भी वो चल जाता है। लेकिन अगर जेट प्लांट को शेड में रख देंगे तो ये नहीं चल पाएगा, ये मर जाएगा। तो इसलिए इसको फुल सनलाइट में ही रखें, तभी ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। दूसरा कारण है इसकी मिट्टी। आप मिट्टी इसकी वेल ड्रेन बनाइए। मिट्टी बनाने में ही गड़बड़ कर देते हैं, तभी प्लांट की रूट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। मिट्टी इसकी एयरी होनी चाहिए, एयर का फ्लो होना चाहिए। जब मिट्टी बनाएं तो उसमें सैंड की मात्रा अच्छी खासी मिक्स करें। ये अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो अडेनियम की जैसे सॉइल बनाई जाती है, उस सॉइल में आप इसको लगा दीजिए, अच्छे से ग्रोथ करेगा। तीसरा है वाटरिंग। आप इसको जब प्लांट नया लाएं या आपकी जब प्लांट अच्छे से नहीं चल रहा होता है तो पानी बहुत ही संभाल के दीजिए। जब मिट्टी गीली हो तो पानी बिल्कुल भी ना दीजिए। मिट्टी अच्छे से सूख जाए तभी इस पे पानी देना है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, आपका प्लांट 100% ग्रो करेगा। अब देखिए, बारिश के कारण मेरे प्लांट की 1-2 प्लांट की देखिए कंडीशन, प्लांट की पत्तियों की गैपिंग देखिए कितनी ज़्यादा हो गई है। तो धूप लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन प्लांट देखिए कई दिन से धूप नहीं निकली है, बारिश ही हो रही है, तो प्लांट का कंडीशन देखिए क्या हो गया है। और जब धूप अच्छे से निकलने लगती है तो जो पत्तियां हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कम हो जाती है और प्लांट में शाइनिंग भी बढ़ जाती है। ये डिफरेंसेस होता है। तो वेदर पर तो किसी का जोड़ नहीं है, ये अभी ये कंडीशन है, थोड़े दिन के बाद सही हो जाएगी जब एक बार धूप अच्छे से निकलने स्टार्ट हो जाएगी। एक बात ये भी है कि देखिए इस बार कितनी ज़्यादा बारिश हुई है, लगातार बारिश हो रही है, लेकिन मेरा एक भी प्लांट ख़राब नहीं हुआ है। उसका मेन कारण है कि मैंने सभी प्लांट्स को छोटे छोटे पॉट में लगा रखा है, जिससे इतना पानी इसमें आता ही नहीं है, और जितना पानी आता है वो सब निकल जाता है क्योंकि जड़ें ही पॉट में भरी हुई हैं। तो पानी इसमें रुकता ही नहीं है, जिसके कारण प्लांट ख़राब नहीं होता है। तो एक पॉइंट ये भी है कि पॉट का सिलेक्शन जेट प्लांट में बहुत ही अच्छे से करना है। हो सके तो मिट्टी के पॉट में लगाइए। अगर मिट्टी के पॉट नहीं मिल रहे हैं, जैसे कॉस्टली होते हैं, तो आप प्लास्टिक के ही पॉट में लगाइए, लेकिन उसका ड्रेनेज होल अच्छे से चेक कर लीजिए। और दूसरा,
पॉट हमेशा छोटा ही इसके लिए लीजिए। अगर आप नया प्लांट ला रहे हैं तो उसको 4-5 इंच के ही पॉट में लगाइए। और स्टार्टिंग में अगर आपका प्लांट नहीं ठहरता है, आपके पास नहीं सर्वाइव कर पाता है, तो आप उसको मिट्टी के पॉट में लगाइए, 100% चलेगा। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। तो जो सबसे कॉमन फर्टिलाइज़र है वो है कॉफ़ी पाउडर या चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र। चाय की पत्ती का बहुत ही कॉमन और सस्ता साधन है जेट प्लांट को फर्टिलाइज़ करने का। इसमें नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है नाइट्रोजन के लिए, आपके पास काऊ डंक नहीं है, वर्मी कंपोस्ट नहीं है, तो आप सिर्फ चाय पत्ती के बल पर अपने जेट प्लांट को सर्वाइव करा सकते हैं अपने पास। जैसे किसी किसी के पास 2 ही 4 प्लांट होते हैं, तो वो कहाँ तक ये वर्मी कंपोस्ट वगैरह लेके रखे, वो सिर्फ चाय की पत्ती का यूज़ करके और जो घरेलू चीज़ें मैं बताती हूँ उनका प्रयोग करके अपने जेट प्लांट को सरवाइव करा सकता है, अच्छे से ग्रोथ करा सकता है। बस ये है कि जो मैंने टिप्स बताई हैं उनको ज़रूर फॉलो करना है। और देना कैसे है, मैंने एक जो 5 रुपए का पैक होता है उसको 1 गिलास पानी में घोल के आधा घंटा के लिए रख दिया था। अब आधा घंटे के बाद किसी भी तरह का कोई सादा पानी नहीं मिक्स करना है। इस पानी को हम अपने 4-5 प्लांट पर दे देंगे। मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट है क्योंकि सुबह बारिश हुई थी, तो हल्की सी मॉइस्ट है, तो उस स्थिति में हम थोड़ा थोड़ा पानी देंगे। अपने 4 प्लांट्स पर हम ये पानी दे देंगे। बहुत ही अच्छा काम करेगा, किसी अन्य फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी नाइट्रोजन के लिए। आप ये कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप चाय पत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके जेट प्लांट की जड़ें काम नहीं कर रही हैं, तब आप इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग करिए। इसमें लीजिए एलोवेरा। एलोवेरा अगर आपके घर पे नहीं है तो आसपास में देखिए, आसानी से मिल जाएगा। एलोवेरा बहुत ही अच्छा काम करता है, ह्यूमन बॉडी पे भी बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर अभी तक नहीं लगाया तो इस प्लांट को तो ज़रूर लगाइए। इसको भी लगाना बहुत ही आसान है। तो एक लीफ मैंने ली थी जिसको मैंने क्रश कर लिया है। क्रश करने के बाद तो इसको हम 1 गिलास पानी में थोड़ा सा हाथ ही से क्रश करना है। बस यह है कि इसका जो जल है वो बाहर अच्छे से निकल आए। और मैंने इसकी जो छिलके होते हैं उसको सहित लिया है, बस इसके जो कांटे होते हैं वो निकाल दिए हैं। 1 गिलास पानी में हम इसको रख देंगे भर के इस तरह से। और जो दूसरी चीज़ हम डालेंगे इसमें, पहले हम पानी 1 गिलास डाल देते हैं। और ये पानी सादा है, कोई गुनगुना पानी नहीं है, सादा पानी है। और इसमें जो दूसरी चीज़ आएगी यह है चाय की पत्ती। दोनों ही का जो कॉम्बिनेशन बन के आएगा वो बहुत ही अच्छा बन के आएगा जेट प्लांट के लिए। अगर जेट प्लांट की जो जड़ें हैं अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, फंगस वगैरह लगी है, तो वो ठीक होगी। इस पानी को आप 1 रात के लिए छोड़ दीजिए और सुबह के टाइम इस पानी को हम छान लेंगे। इस तरह से हम रख देंगे खूब अच्छे से घोल के। और सुबह के टाइम ये देखिए सुबह हो चुकी है और ये पानी इस तरह से तैयार है। अब हम अच्छे से और मिक्स कर लेंगे इसको। और देखिए आधा सादा पानी है और आधा इसका एलोवेरा का पानी हम ले लेंगे। और इस पानी को मैंने किसी तरह से छाना वाना नहीं है, चाय पत्ती के जो ग्रेन्यूल्स हैं थोड़े से आ गए हैं, तो इसको हम बस ऐसे ही यूज़ करेंगे। बहुत ही अच्छा फ़ायदा करेगा प्लांट के लिए। आप ये जो पानी है आप अपने अदर प्लांट्स में भी दे देंगे तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। लेकिन देते समय यही ध्यान रखिएगा कि प्लांट की मिट्टी सूखी होनी चाहिए, प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करेगा।